अर्जुन अब तक कृष्ण की शिक्षाओं को समझ चुका था, लेकिन मन में अब भी एक प्रश्न था। हे प्रभु, आप कहते हैं कि आप ही सबके मूल हैं, आप ही सबके अंत हैं, तो क्या मैं आपको आपके वास्तविक रूप में देख सकता हूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्यों के लिए मेरे विराट रूप को देख पाना सरल नहीं, पर आज मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। उन नेत्रों से ही तू मेरे विश्व रूप का दर्शन कर सकेगा। और उसी क्षण कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, एक ऐसा रूप जिसे शब्दों में पिरो पाना कठिन है। अर्जुन ने देखा अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, अग्नि जैसे तेजस्वी रूप, आकाश जितना विशाल शरीर और पूरी सृष्टि कृष्ण में समाई हुई। अर्जुन स्तब्ध था, उसके रोंगटे खड़े हो गए, वह कांप उठा। हे प्रभु, आपके रूप की सीमा नहीं है, आपका तेज हजारों सूर्यों के समान है। मैं आपके भीतर देवताओं को देख रहा हूं, महर्षियों को देख रहा हूं और संपूर्ण ब्रह्मांड को भी। लेकिन इसी विराट रूप में अर्जुन ने देखा सब योद्धा, सब वीर कृष्ण की अग्नि जिह्वा में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं काल हूं, संसार का संहारक हूं। यह सब पहले ही मुझ में समा चुका है, तू केवल निमित्त मात्र है। यह सुनकर अर्जुन भयभीत हो गया। वह हाथ जोड़े झुक गया और बोला, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। कृपया मुझे अपने शांत मानव रूप में वापस दिखाई दे। और फिर कृष्ण धीरे धीरे अपने मधुर सौम्य स्वरूप में लौट आए। विश्वरूप दर्शन योग सिखाता है कि भगवान सिर्फ प्रेम नहीं है, सिर्फ संरक्षण नहीं है, वे समय भी हैं, सृष्टि भी हैं, संहार भी हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है और अपने कर्तव्य को दिव्य दृष्टि से देखता है। ईश्वर का विराट रूप वही देख सकता है जिसका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भरा हो। अगले अध्याय में मिलते हैं, अध्याय 12, भक्ति योग।